हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के पीएच मान के आंकिक प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच परिसर क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है और इसके फार्मूले कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको जब तक फार्मूले नहीं पता होंगे, लॉग के मान नहीं पता होंगे, तब तक आप पीएच मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप पीछे की वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उनके आंकिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। सबसे पहले हम पीएच मान की फार्मूले को लिखेंगे कि पीएच बराबर क्या होता है। पीएच बराबर क्या होता है हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में कि माइनस लॉग बेस्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ये हमारा फार्मूला आ गया था पीएच निकालने का। क्या आ गया था, पीएच निकालने का फार्मूला था। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा पीएच और पीओएच को यदि हम जोड़ दें, आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो इनका मान कितना आता है, 14 आता है। यदि पीएच प्लस में पीओएच को जोड़ दिया जाए क्या आता है, मान 14 आता है। ये हमारा दूसरा फार्मूला था। इसके बाद तीसरा फार्मूला बताया था जल के आयनिक गुणनफल। जल के आयनिक गुणनफल एच प्लस OH माइनस, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। तो ये तीन फार्मूले थे। पहला तो पीएच मान कहते किसे हैं, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। सबसे मेन फार्मूला ये वाला है, इससे हम किसी भी सवाल को लगा लेंगे। दूसरा है पीएच प्लस में पीओएच बराबर 10 की बराबर 14, और तीसरा फार्मूला है H प्लस OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 14। ये जल के आयनिक गुणनफल है। और एक लिखा गया था, यदि हमसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछे तो हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर माइनस पीएच लिखते हैं। ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4 फार्मूले थे। ये हमारे पास 4 फार्मूले थे। इसके बाद लॉग के कुछ फार्मूले हमने लिखे थे, देख लीजिए। लॉग ए बी हो रहा है, यदि ए गुणा बी लिखा गया क्या होता है, लॉग ए प्लस में लॉग बी होता है। यदि लॉग ए बाई बी, लॉग ए बटा बी हो तो हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। यदि लॉग ए की पावर बी हो इसको लिखते हैं बी लॉग ए। इतने फार्मूले थे जो ये आपके फार्मूले थे क्लास वाले, जो हमें पीएच मान निकालने मदद करेंगे। और ये 3 फार्मूले क्या हैं, लॉग के हैं, जिनका उपयोग हम करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं हमारे आंकिक प्रश्नों को और देखते हैं कि पीएच मान कैसे निकालते हैं। चलिए देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है क्या है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 8 है, तो बिलियन का पीएच मान वह प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें पीएच मान ज्ञात करना है। तो जैसे ही हम सवाल को लगाना शुरू करें, सवाल हम लगाते हैं, तो आपको पहला काम क्या कर लेना है कि सवाल में क्या दिया गया है, क्या दिया है उसको आपको नोट कर लेना है। तो क्या दिया है हमारे पास, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको दे रखा है। क्या दे रखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारे पास दे रखा है 10 की पावर माइनस, कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 7। और हमसे पूछा क्या है, पीएच पूछा है कि पीएच मान क्या हो, पीएच मान क्या हो। तो हमसे पूछा क्या है, पीएच मान पूछा है, और दे क्या रखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हमारे पास देखिए कि पीएच निकालने के ढेर सारे फार्मूले हैं, तो हम कौन सा लगाएंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाला सूत्र होगा। देखिएगा पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये वाला फार्मूला हम लगाने वाले हैं। तो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये क्या है हमारा
फार्मूला है। अब इसी पे क्या करना, हमें पुट करना है। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस है तो माइनस है, जैसे ही माइनस लगाए उसके बाद हमें क्या कर लेना है, ब्रैकेट लगा लेना है। देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं है, लेकिन हमें पहले ही ब्रैकेट लगा लेना है ताकि गलती ना हो। माइनस हो गया, लॉग लिखेंगे, लॉग हाइड्रोजन आयन का मान यहां दे रखा है 10 की पावर -8। कितना दे रखा है, 10 की पावर -8। तो सबसे पहले फार्मूला लॉग, और जैसे ही आप सवाल लगाएं आगे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि हम गलती ना करें। तो लॉग हो गया, फिर 10 की पावर -8 हो गया। अब इसके बाद देखिएगा ये पावर वाला सूत्र है, तो इन तीनों में हम कौन सा यूज करेंगे, जिसमें पावर वाले फार्मूले होंगे। तो ये वाला तीसरा वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पावर वाले फार्मूले में क्या होता है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ से घात जो है इसकी, जो पावर 8 है, कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस, देखिए घात आगे आएगा तो -8 लॉग -8 लॉग 10। और लॉग 10 का मान हमने आपको बता रखा है, लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। नीचे की वीडियो हमने टेबल ही दिया है आपको पूरा। तो लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लॉग 10 के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो हमारा पीएच बराबर कितना आ जाएगा, -8 है गुणे लॉग 10 की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 8 में 1 गुणा कराएंगे तो 8 ही आएगा, -8। अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पीएच बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पीएच मान कितना आ गया, 8 आ गया। इस सवाल का पीएच मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो पीएच मान क्या है, 7 से ज्यादा है। तो जब 7 से ज्यादा होता है तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो हमने आपको बताया कि पीएच मान कैसे निकाला गया। सबसे पहले दिया है, सवाल को पढ़ेंगे, उसमें क्या दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन की सांद्रता। पीएच बराबर, और जैसे ही लगाए माइनस लगाने के बाद हमें कर लीजिए ब्रैकेट लगा लीजिए, लॉग हाइड्रोजन आयन का मान दे रखा है 10⁻8 हमने रख लिया। फिर फार्मूला लगा लिया, पहला तीसरा वाला फार्मूला की पावर आगे आ जाएगी और ये इसको देंगे। देखिए पावर 8 से आगे चली जाएगी, आगे हो गया। और लॉग 10 का मान 1 होता है। तो लॉग 10 के मान के यहाँ पे 1 रख दिया गया। 8 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 ही होगा। माइनस अंदर भी है बाहर भी है, ब्रैकेट हटाएंगे प्लस आ जाएगा। और मान कितना आया पीएच का, 8 से ज्यादा आया। और 8 से ज्यादा आया है तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। चलिए इसको नोट करिए। देखिएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो हमारे पास अब की बार क्या दे रखा है, पीएच मान दिया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछा है तथा विलयन की प्रकृति बताइए। तो आप सवाल लगाने से पहले हमने बताया आपको कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है और इसके बाद लिखना है दिया है। क्या करना है, दिया है। तो सवाल को पढ़िए, क्या दिया है, पीएच मान का मान दिया है। पीएच मान हमारे पास दिया है 4। पीएच मान दे रखा है 4। हमसे क्या पूछ रखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा विलयन की प्रकृति। तो विलयन की प्रकृति तो आप यहीं से बता सकते हैं कि पीएच मान 7 से कम है। 7 से क्या है, कम है। जब 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। बताया गया है आपको कि 7 से ज्यादा तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय। तो ये पहला जो यहाँ दूसरा वाला विलयन की प्रकृति बताइए, तो विलयन की प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय हो गई। अब हमें निकालना है H+। देखिए H+ आयन निकालने के लिए हमने फार्मूला लिख रखा है। H+ इक्वल टू क्या होगा, H+ बराबर 10 की पावर -pH, 10 की पावर -pH। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, पावर में माइनस लगाएंगे और pH का मान यहां दे रखा है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो गया, 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, मोल पर
लीटर। तो देखिए यहां से पीएच दे रखा है हमें, H प्लस का मान पूछा है और हमारे पास फार्मूला है H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। तो हमने H प्लस निकाला 10 की पावर माइनस pH मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल्स। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं वो समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए देखिएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का पीओएच मान 6 है तो पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो हम जब सवाल को लगाएंगे सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन, और सवाल में क्या दिया है, जो हमारे आगे प्रश्न है उसमें क्या दिया है और क्या पूछा है उसको हम जरूर लिखेंगे। तो पीओएच का मान दे रखा है 6.0 और हमसे पीएच पूछा है। क्या किया है, पीएच पूछा है। तो पीओएच दे रखा है और पीएच पूछा है। देखिए पीओएच और पीएच का फार्मूला साथ में हमने यहां लिख रखा है। यदि पीएच और पीओएच एक साथ हो तो क्या होता है, तो आपके पास पीएच प्लस में पीओएच इक्वल टू 14 होता है। कितना होता है, पीएच प्लस में पीओएच इक्वल टू 14 होता है। ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास देखेंगे पीओएच का मान दिया है, पीएच पूछा है, तो पीएच बराबर पीएच प्लस में पीएच का मान कितना दिया है, 6 दिया है, बराबर 14। तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा, 6 उधर जाएगा, 14 माइनस 6। तो पीएच बराबर कितना आ गया, 14 माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पीएच मान। तो पीओएच मान दिया था, पीएच पूछा था, तो हमने फॉर्मूला यूज किया पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 और इनके मान को क्या किया हमने यहां निकाल दिया। तो इस प्रकार से भी सवाल को हम लगा सकते हैं। जब पीओएच और पीएच वाले सवाल एक साथ दिए हो तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। चलिए इसको नोट करिएगा। इसके बाद बढ़ते थे अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 गुना 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमें दिया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो हम सवाल को लगाते हैं। फिर बताया आपको सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, दिया है। ये प्रोसेस आप जरूर करिए, कोई भी सवाल हो किसी भी सब्जेक्ट का तो सवाल को पढ़िए और क्या दिया है उसे नोट करिए। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखा है, H प्लस का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर। क्या दे रखा है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर दे रखा है। हमसे पूछ क्या रखा है, पीएच बराबर पीएच का मान पूछ रखा है। तो हमसे पीएच मान पूछा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है। तो पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिएगा पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हमने क्या होता है आपको कि जैसे ही सवाल को लगाइए आप पीएच लिखिए, उसके बाद क्या करिए, तुरंत माइनस लगाइए, ये माइनस लिखिए और उसके बाद क्या लगा दीजिए, तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिए। ये माइनस लिखने के बाद तुरंत लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसका मान क्या दे रखा है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9। क्या दे रखा है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9। अब देखिए ये जो आया लॉग 4 गुणा 10 की पावर माइनस 9, इसका उपयोग हम कहां करने वाले हैं, देखिएगा माइनस लॉग 4 गुणा मतलब a गुणा b, तो लॉग a गुणा b क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस में लॉग b। यदि गुणे में कोई पद दिया है तो इसको हम पहले फार्मूले से जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, लॉग 4 प्लस में लॉग 10 की पावर माइनस 9। क्या हो गया, लॉग 4, देखिए लॉग 4 गुणे के स्थान पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर लॉग अगला 10 की पावर माइनस 9। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा पीएच बराबर माइनस लॉग 4
log 4। अब देखिए ये जो है तीसरा वाला फार्मूला है, पावर आगे आ जाएगी और बेस ऐसे रहेगा तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9 log 10। क्या हो गया, देखिएगा log 4 तो 4 रह गया, लेकिन यहाँ हम log 1 पावर b और लगाएंगे तो पावर क्या रहती है, आगे आ जाती है, पावर क्या रहती है, आगे आ जाती है, तो हो गया 9 log 10। अब इसके बाद आपको log 4 के मान लिखवाया गया है। log 4 का मान पीछे की वीडियो में बताया है कि इतने होते हैं, तो आप उसको जाकर दे सकते हैं। तो log 4 का मान होता है 0.6020। कितना होता है, 0.6020 log 4 का मान होता है, और माइनस 9 हो गया, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या में 1 का गुणा कराएंगे तो वही हो जाएगा। तो 9 log 10 का मान कितना हो गया, 9 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट को खोलेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ प्लस लगा है तो प्लस में आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो 9 प्लस में हो गया, माइनस में 0.6020। क्या हो गया, प्लस को आगे लिख दिया हमने, 9 को आगे लिख दिया, क्योंकि माइनस है तो चेंज करेगा फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9 आगे हो गया, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसको घटा लीजिएगा, 9 माइनस 0.00 माइनस करेंगे 0.6040, कितना हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ बचा कितना आ गया, 8 ये कितना आ गया हमारा, 8.3960। पीएच कितना आ गया, 8.3960। पीएच 7 से ज्यादा है तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो इस प्रकार से भी सवाल पूरे वाले आ जाए तो हम इन दोनों फार्मूला का प्रयोग करके लगाएंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 10⁻⁻6 m HCl के विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर कितना आएगा, जो पीएच मान आएगा इसका आंसर कितना आएगा, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि इसका पीएच मान कितना आएगा। तो 10⁻⁻6 मोलर HCl के विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट कीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।